चिंकी अपनी दादी के साथ पार्क में खेल रही थी। तभी उसकी मम्मी गुस्से में बोली, चिंकी इधर आओ, बैठकर पढ़ाई करो। नहीं मम्मा, मुझे अभी दादी के साथ खेलना है। कविता से चिंकी का ना कहना बर्दाश्त नहीं हुआ और तैश में आकर उसने कसकर चिंकी का हाथ पकड़ा और 2 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए और हाथ पकड़कर खींचने लगी। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम, बिल्कुल भी बात नहीं मानती हो। चुपचाप कमरे में चलकर पढ़ाई करो। आने दो तुम्हारे पापा को, सारी शिकायत करूंगी तब पता चलेगा। कविता की सास गंगा जी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अरे बहू, रहने दो ना, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। मम्मी जी, आप तो रहने ही दीजिए, आपसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। आपकी वजह से ही मेरी बेटी चिंकी इतनी बदतमीज हो गई है। आपने मेरी बेटी को बिगाड़ दिया है। गांव से आपको इसलिए नहीं लाए थे कि आप अपनी मनमानी करती रहो। कविता ने अपनी सास से ऊंची आवाज में कहा। कविता की बात सुनकर गंगा जी सख्ते में आ गईं। आपने मेरी बेटी को बिगाड़ दिया है। क्या चिंकी मेरी कुछ नहीं लगती? इसी के सहारे तो मेरा बुढ़ापा हंसते खेलते कट रहा है, वरना पति के जाने के बाद तो 2 घड़ी किसी से बात करने को भी तरस गई थी। बेटे बहू को तो मेरे पास बैठने तक का समय नहीं है। बेटे को ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं मिलती है और बहू को किटी पार्टी और शॉपिंग की लगी रहती है। कविता ने इतना अपनी सास को इतना सुना दिया कि अब आगे उनसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गर्म शीशा कानों में उड़ेल दिया हो। आरती अपनी सास को जो मुंह में आ रहा था बोले जा रही थी और गंगा जी हैरान होकर अपनी बहू का मुंह देखे जा रही थी और कविता चिंकी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई और जबरदस्ती उसे पढ़ने के लिए बैठा दिया। 7 साल की चिंकी समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से मम्मा उसे दादी से दूर रहने के लिए क्यों कहने लगी हैं। दादी तो उसे बहुत प्यार करती हैं, शायद मम्मा और पापा से भी ज्यादा। तभी तो 1 घंटा भी उसके बिना रह नहीं पाती। फिर चिंकी को भी तो अपनी दादी के पास रहना, उनसे कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब तक चिंकी अपनी दादी से कहानी ना सुन ले, उसे नींद ही नहीं आती थी। बिना मन के थोड़ी देर पढ़ने के बाद चिंकी बोली, मम्मा, दादी का पार्क जाने का टाइम हो गया है। मैं दादी के साथ जाऊं? देखिए, मैंने अपना सारा होमवर्क भी कर दिया है। मम्मा प्लीज मुझे दादी के पास जाने दीजिए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, दादी खुद चली जाएंगी। घर का तो एक काम होता नहीं है उनसे, बस सुबह शाम पार्क में टहलने चली जाती हैं। और चिंकी, तुम अगर सारा दिन उनके पीछे घूमोगी तो पढ़ाई कब करोगी? इस बार एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम्हें कुछ भी गिफ्ट नहीं मिलेगा, सोच लेना। लेकिन मम्मा, दादी का हाथ कौन पकड़ेगा? चिंकी मासूमियत से बोली। कविता बिना कोई जवाब दिए आंखें दिखाकर चली गई। गंगा जी भी अपनी पोती के बिना अकेले ही पार्क में चली गई। अभी भी उनके कानों में अपनी बहू की कही सारी बातें गूंज रही थी। शाम को जब कविता के पति राकेश आए तो चिंकी को कमरे में बैठा देख पूछने लगे, अरे वाह चिंकी, आज तो पढ़ाई हो रही है। क्या बात है, दादी सो गई क्या? चिंकी कुछ बोलती इससे पहले ही कविता बोल पड़ी, तुम्हारी माँ को कहाँ नींद आती है? सारा दिन चिंकी को इधर उधर नचाती रहती हैं। कभी छड़ी दो, कभी चश्मा, तो कभी अखबार पकड़ाओ। बहुत हो गया राकेश, अब इनसे कह दो कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। और हाँ, मम्मी जी को भी बोल दो कि बार बार इसे डिस्टर्ब ना करे। अरे बच्ची है ये, और माँ का भी तो टाइम पास नहीं होता इसके बिना। हाँ, तुम तो ऐसे ही बोलोगे, तुम्हें तो उनकी गलती कभी दिखाई ही नहीं देगी। और सुनना तो मुझे पड़ता है सबसे।
मेरी सारी फ्रेंड्स के बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं, कोई डांस सीख रहा है तो कोई स्विमिंग। इंग्लिश तो इतनी फर्राटेदार बोलते हैं कि पूछो मत, लेकिन इसे कहीं भेजने की बोलो तो सब मना कर देते हैं। आजकल के बच्चे ऑलराउंडर होते हैं, लेकिन मेरी बेटी तो लगता है घर में ही रह जाएगी। ऊपर से मम्मी जी पता नहीं इसे कैसी कैसी हिंदी कहानियाँ सुनाती रहती हैं। आज आपकी माँ की वजह से मेरी बेटी बिगड़ती जा रही है, बिल्कुल भी बात नहीं मानती। कविता आज अपनी सारी भड़ास निकालने के मूड में थी। कविता, अभी हमारी चिंकी सिर्फ 7 साल की है, फिर स्कूल में सारी एक्टिविटीज़ में भाग लेती तो है। वैसे भी मैं ऑफिस में बिजी रहता हूँ और तुम भी अपनी किटी पार्टी में या फिर शॉपिंग में बिजी रहती हो, तो बेचारी चिंकी स्कूल से आने के बाद अपनी दादी के पास ही तो रहेगी ना। तुम यूं ही खामख्वाह टेंशन ले रही हो। राकेश बोला। नहीं राकेश, मैं कुछ नहीं जानती, अब से मैं इसे तुम्हारी माँ के पास नहीं जाने दूंगी। कविता कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। और अगर यूं ही चलता रहा तो तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज देना। अगर वो नहीं गई तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, फिर रहना अपनी माँ के पास। गंगा जी उधर से ही गुजर रही थी तो उन्होंने अपनी बहू की बातें सुन ली। वृद्धाश्रम की बात सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपने कमरे में चली गईं। कमरे के दरवाजे पर टकटकी लगाए देख रही थी कि शायद आज उनके जिगर का टुकड़ा आ जाए, लेकिन आज चिंकी नहीं आई। आज रात जब कविता ने गंगा जी को खाना दिया तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया था और गंगा जी आज बहुत दुखी थीं। इधर चिंकी भी अपनी दादी के प्यार के लिए तरस रही थी, लेकिन माँ की सख्त हिदायत को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। दोनों ही मायूस थे। गंगा जी को रह रहकर चिंकी की शरारतें और बातें याद आ रही थीं। उसकी छोटी छोटी उंगलियों में भले ही उन्हें संभालने की ताकत ना हो, लेकिन वो उनका सबसे बड़ा सहारा लगती थी। लेकिन बहू की बातें उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो यही सोचती कि किस तरह मैं अपनी पोती को गले लगा सकूं, उसके साथ बातें कर सकूं, लेकिन कविता ने तो अपनी सास को साफ साफ मना कर दिया था कि वो उनकी बेटी के पास ना दिखे। कुछ दिनों बाद चिंकी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, जिसमें कविता शामिल हुई। चिंकी की टीचर बोली, वाह मिसेस कविता, आपने अपनी बच्ची को बहुत अच्छे मैनर्स सिखाए हैं। जहां आजकल के सभी बच्चे मोबाइल और लैपटॉप पर समय बिताने के कारण व्यावहारिक ज्ञान से दूर होने लगे हैं, वहीं चिंकी इतनी छोटी उम्र में भी कितनी समझदार है। हमेशा अपनी क्लास में बच्चों की हेल्प करती है। 2 दिन पहले की ही बात है, एक बच्चा खेलते हुए गिर गया और उसके पैर से खून निकलने लगा। चिंकी ने अपना रुमाल निकालकर उसके पैर पर बांध दिया। और इसी की क्लास में एक बच्चा है जिसका एक पैर आर्टिफिशियल है। चिंकी लंच ब्रेक में हमेशा उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर पार्क में लेकर जाती है। इस बार तो इसने बसंत पंचमी के प्रोग्राम में इतने सुंदर तरीके से गायत्री मंत्र और श्लोक बोले कि सभी गेस्ट मंत्रमुग्ध हो गए। सचमुच ये बहुत समझदार और टैलेंटेड है आपकी बेटी। टीचर चिंकी की तारीफ कर रही थी, लेकिन कविता के मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। उसने तो कभी चिंकी को ये सब नहीं सिखाया जिसकी तारीफ टीचर कर रही हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ उसके पढ़ने और बाकी बच्चों से आगे निकलने पर ही जोर देती रहती है। ये एक दूसरे की मदद का भाव और सबकी फिक्र करना तो इसने मम्मी जी के साथ रहकर ही सीखा है। असल में तो इसका क्रेडिट मम्मी जी को ही जाता है। मैं तो बेवजह ही परेशान हो रही थी कि चिंकी बिगड़ रही है। दरअसल वो तो सब सीख रही है।
जो एक अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरी है। स्कूल से वापस आकर कविता चिंकी से बोली, चिंकी दादी जी से बोलो कि खाना खा लें। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैंने दादी से बात कर ली तो आप उन्हें वृद्धाश्रम भेज दोगी, फिर मैं दादी को कैसे देखूंगी। मम्मी, मैं दादी से बिना बोले तो रह लूंगी, लेकिन उन्हें बिना देखे नहीं रह सकती। चिंकी की बात सुनकर कविता बोली, नहीं चिंकी, दादी कहीं नहीं जाएंगी, तुम उनके साथ खेल सकती हो। इतना सुनते ही चिंकी भागते हुए गंगा जी के पास गई। गंगा जी अपनी आराम कुर्सी पर दोनों आंखें बंद करके बैठी हुई थी। चिंकी उनसे चिपटते हुए बोली, दादी, मेरी प्यारी दादी, देखो मम्मी ने बोल दिया, अब हम खूब सारी बातें करेंगे। चलिए दादी, पहले खाना खा लीजिए। गंगा जी का शरीर ठंडा पड़ चुका था और वो अपनी पोती से दूर होने के सदमे में हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई थी। चिंकी यह देखकर रोए जा रही थी। दादी, आप उठिए ना, मुझे गले से लगाइए। अब कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? कौन मेरे साथ पार्क में जाएगा? राकेश अपनी माँ को मृत देखकर बहुत दुखी हुआ। वहीं कविता को भी बहुत अफसोस हुआ और वो सोचने लगी कि मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। एक दादी और पोती के प्यार को कभी समझ नहीं पाई। आज अपनी सास के मौत की जिम्मेदार वो खुद को ही मान रही थी, जिसके लिए शायद भगवान भी उसे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन अब उसका पछताना व्यर्थ था। दोस्तों, बड़ों का साया ठंडी छांव सा होता है। बच्चों को इससे वंचित नहीं रखना चाहिए। जहां माता पिता अपने बच्चों के साथ अपने सपने जीते हैं, वहीं बड़े बुजुर्ग अपने नाती पोतों के साथ अपना बचपन जीते हैं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।